श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् श्रीवल्लभं लोकवल्लभम् वल्लभं विठ्ठलाचार्यं श्रीकृष्णं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिवासर मुज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूया साई लोक हितैषिणी सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वरदताम् अभिवर्धताम्। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभुन् श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त प्रियजन वाल्लभीयजन वैष्णवजन, मैं गोस्वामी गोविंद राय आपका हमारे जूमांतर्गत सत्संग सदन में फेसबुक लाइव एवं यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़े आप सभी भगवदियों का, सनातन धर्मावलंबी आस्तिक जनों का मैं खूब खूब स्वागत करता हूं। निज वार्ता गुरु वार्ता आपकी नहीं अपितु मेरी परीक्षा ले रही है कि मैं इसे कब आपके साथ बांट पाऊं संपूर्ण रूप से, और कब मैं आपके साथ ये सारा सत्संग एक बार संपूर्ण करके कोई नए ग्रंथ का चिंतन करूं। लेकिन ये श्रीमद आचार्य चरण की अद्वितीय, अद्भुत और अलौकिक कृपा ही है कि आप अपने चरित्रों का चिंतन और अवगाहन इस जिह्वा, इस वाणी से अपने इस दास के द्वारा करवा रहे हैं। तो इस गोस्वामी गोविंद राय नामधारी शरीर के द्वारा जो यहाँ पे आपको सत्संग बांट में मेरे साथ मिल रहा है, मैं आपका पुनः एक बार उसमें खूब खूब स्वागत करता हूँ। ये सत्संग का वास्तव बेनिफिशियरी मैं ही हूँ, और मैं मेरी ही अंतरात्मा को इस फेसबुक लाइव अथवा इस जूम सभा के द्वारा मैं अपनी आत्मा को ही ये सत्संग का श्रवण कराता हूँ। उसका एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि ये यहाँ जो ये 25 आदमी की पैनल होती है उसमें एक मेरा भी चेहरा होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं और सबके साथ नहीं बांट रहा हूँ, अभी तो मैं ये सत्संग अपने खुद के साथ बांट रहा हूँ। यहाँ आज हमारे सत्संग में एक प्रसंग श्री रामचंद्र जी का और हनुमान जी का भी आएगा। तो आचार्य चरण का जो आपके साथ समागम हुआ है, आपके साथ जो मिलना हुआ है चित्रकूट कांतानाथ पर्वत पे, और यहाँ मेरे साथ अभी काफी सौभाग्यशाली वैष्णव हैं जो मेरे साथ चित्रकूट जा चुके हैं। हमारे सचिन भाई भी साथ में हैं, इन्होंने भी वहां कांतानाथ पर्वत पे दर्शन किए हैं। हमारे अधिकारी जी हैं, उनके सुपुत्र हमारे साथ थे, मितुल भाई, देवांग भाई थे, और मेरे ख्याल से पंकज भाई थे। कमल भाई हमारे साथ शायद चित्रकूट नहीं आ पाए थे, हमारे साथ केवल नैमिषारण्य, अयोध्या एवं नैमिषारण्य पर्यंत कमल भाई थे, लेकिन चित्रकूट में तो ये सब महानुभाव भी थे। आज उसी का एक चरित्र आने वाला है। पहले हम श्री महाप्रभु जी के साथ थोड़ा उज्जैन चलेंगे, और उज्जैन के बाद फिर हम चित्रकूट, कुमुदगिरी, कांतानाथ पर्वत की ओर भी हमारी परिक्रमा जाएगी। मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि ये सत्संग मैं आप सबसे तो बांटता ही हूँ, फेसबुक पे भी हमारे काफी प्रियजन नित्य जुड़ते भी हैं और लोगों को शेयर भी करते हैं, बांटते भी हैं। मैं उन सबका भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि ये देश विदेश और
प्रत्येक वैष्णव के घर से लेके उनके हृदय और मन तक जो आप शेयर के द्वारा, माध्यम के द्वारा, ये सोशल मीडिया जगत के द्वारा लोगों तक इस सत्संग को पहुंचाते हैं, इससे श्री गोकुलनाथ जी की वाणी, श्री हरिराय महाप्रभु के अभिप्राय और मुझे इस तुच्छ महाप्रभु जी के दास के द्वारा जो भी कृत परिश्रम हो रहा है वो भी जन जन तक, घर घर तक जा पा रहा है। इसके लिए मैं पूरी भक्ति सेतु टीम, जो हमारे सोशल मीडिया मैनेजमेंट टीम है, उसका भी खूब खूब धन्यवाद करना चाहूंगा। और साथ ही मैं अखंड सौभाग्यवती श्री रानी बहू जी और उनके साथ लगे हुए जो भी हमारे इस जूम सभा को कंडक्ट करने वाले वैष्णव हैं, उन सबका भी मैं खूब खूब आभार यहाँ पे अभिव्यक्त कर रहा हूँ। और मैं खास ये कहना चाहूंगा कि अभी जैसे मैंने कहा कि यहाँ श्री हनुमान जी का भी प्रसंग आएगा। हनुमान जी का एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है किसी रामायण में। रामचंद्र जी के साथ जब उनकी पहली भेंट होती है श्री हनुमान जी की स्वयं, तो बहुत देर बाद जाकर लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी के साथ संवाद करते करते हनुमान जी को पता चलता है कि ये तो साक्षात दशरथ नंदन परात्पर पर ब्रह्म श्री राम। और रामचंद्र जी को तब तक लीला मानुष विग्रह में पता नहीं चलता है कि यह हनुमान जी के रूप में ये मेरे नित्य पार्षद और नित्य दास ही हैं। तो हनुमान जी तो क्योंकि उस समय विप्रवेश में होते हैं तो वो पहचान नहीं पाते हैं रामचंद्र जी, या नहीं पहचानने का जो लीलात्मक स्वांग श्री रामचंद्र जी आप करते हैं, तो उसमें वहां एक सुंदर प्रसंग है कि उनको पता चल जाता है, हनुमान जी को पूछते हैं आप कौन है, और वो बता देते हैं कि ये साक्षात दशरथ नंदन राम है और मैं इनका छोटा भाई लक्ष्मण हूं। तो रामचंद्र जी पूछते हैं कि लेकिन हे विप्र, आप तो बताओ कि वास्तव में आप कौन हो। तो जब ऐसा वो प्रश्न करते हैं रामचंद्र, तो रामभद्र प्रभु के ऐसा पूछते हनुमान जी कहते हैं, देह बुद्ध्या तु दासो। यदि आप इस देह के बारे में पूछ रहे हैं कि ये देह कौन सी या किसकी है, तो मैं तो आपका दास। जीव बुद्ध्या तु दासो, देह बुद्ध्या तु दासो, जीव बुद्ध्या त्वदंशक। और अगर आप ये जीव के विषय में पूछ रहे हैं, मेरी अंतरात्मा के विषय में, कि ये जो अंतर्यामी और जीवात्मा सहित ये जो देह के अंदर मैं, जिसको मैं अपने आप को मैं बोलता हूं, मैं कौन हूं, तो मैं तो प्रभु आपका अंश हूं। तो देह बुद्ध्या तो दासो हूं, जीव बुद्ध्या त्वदंशक। और अगर आत्मबुद्धि से आप पूछ रहे हैं कि आप भी आत्मा परमात्मा हो और मैं आत्मा रूप में कौन हूं, तो भाई आप निरवधि सच्चिदानंद घन परमात्मा हो और मैं भी सच्चिदानंद युक्त आपका ही एक तत्वभूत अंश हूं। तो कहते हैं कि आत्मबुद्धिया त्वमेवा, मैं और आप एक ही है आत्मबुद्धि से। और इति में निश्चितामति, अपनी पुष्टि मार्गीय वैष्णवों के भी, क्योंकि श्री महाप्रभु जी आप आज्ञा करते हैं, इच्छा मात्रेण मनसा प्रवाहम सृष्टवान हरि वचसा वेद मार्गम ही पुष्टि कायेन निश्चय। प्रभु ने अपनी देह, अपनी काया से अपन पुष्टि मार्गियों को बनाया है। तो जब पुष्टि मार्गियों को भगवान ने अपनी काया से बनाया है, तो भगवान की काया किस चीज से बनी है? भगवान की काया आनंद मात्र कर बाद मुखोद आदि, आनंद ही आनंद भगवान में विद्यमान है। भगवान आनंद का घनीभूत और द्रवीभूत उभय रूप है। ये विरुद्ध धर्माश्रय है भगवान का, कि भगवान आनंद का घनीभूत स्वरूप भी है और आनंद का द्रवीभूत स्वरूप है। आनंद का एक द्रवीभूत स्वरूप श्री स्वामी जी, श्री यमुना जी भी। आनंद का द्रवीभूत स्वरूप ये साक्षात श्री महाप्रभु जी और श्री गोसाई जी, श्री स्वामी जी और चंद्रावली जी भी। तो यह घनीभूत आनंद और ये द्रवीभूत आनंद जो है, ये परात्पर परब्रह्म पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान के ही प्रधान गुण धर्म और लक्षण। तो ये हम पे भी एप्लीकेबल है कि देह बुद्धिया तो दासो हम, प्रभु के अपन ये देह बुद्धि से प्रभु के दास। जीव बुद्धिया त्वदंश कहा, हम जीव बुद्धि से प्रभु के ही अंश हैं। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, जीव भूत सनातन, सनातन तत्व है हम भी। हमको ऐसा नहीं है कि अभी बनाए गए हैं और अभी हैं और बाद में नहीं रहेंगे। हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान में ही लीन होंगे, क्योंकि यो यदंश सतम भजे, जो जिसका अंश होता है वो उसका ही भजन करता है। तो हम भगवान को ही प्राप्त होने वाले हैं। तो जो भगवान को प्राप्त होने वाले हैं, सात्विका भगवद भक्ता ये मुक्त्यावधिकारिणा भवांत संभवा ये शाम
तेषाम अर्थे निरूप्यते। महाप्रभु जी ने जो अलौकिक दिव्य वाणी से ये ग्रंथ प्रकट किए हैं, ये अपन जैसे लोगों के लिए किए हैं जिनका भवांत संभवा येषाम, ये अपना अंतिम जन्म है। इसके बाद अपन जन्म मरण के चक्र में नहीं जाने वाले हैं, वास्तव में हम मुक्त होने वाले हैं। हमारे में मुमुक्षुत्व हो कि नहीं, पर हम मुक्त होने वाले हैं। और अगर मुक्त नहीं हुए तो भगवान हमको अपनी सेवा के लिए ही पुनश्च जन्म दें। तो दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत्सेवनम जना। तो हम पांचों प्रकार का मोक्ष भी भगवान से नहीं लेते, हम प्रभु से उनकी सेवा मांगते हैं। तो दयः बुद्ध्या तो दासोहम, जीव बुद्ध्या तो दंशका, आत्म बुद्धिया त्वमेवाहम इति में निश्चितामति। ऐसी हमको निश्चित मति प्रदान करने वाले भगवत भक्तों में श्रेष्ठ, भगवत दासों में अग्रगण्य, जैसे हरिदास वर्य हमारे यहाँ श्री गिरिराज जी हैं, वैसे ही हरिदास वर्य श्री राम भक्ति के मार्ग में श्री हनुमान जी हैं। तो जो स्थान अपने मार्ग में साक्षात श्री गिरिराज जी का, गिरिराज जी क्या है, लीला सामग्री को सिद्ध करते, उसी प्रकार जो सामग्री जिस समय रामचंद्र जी को, लक्ष्मण जी को अथवा वानर सेना को, आपके लीला परिकर को जो समय जो वस्तु की आवश्यकता है, वो पदार्थ को सुलभ करके देने का कार्य श्रीमद हनुमान जी का है। तो हनुमान जी और श्री गिरिराज जी ये अपने लिए एक समान है, एक पुष्टि मार्ग में स्थित हैं और एक मर्यादा मार्ग में स्थित हैं। पुष्टि मार्ग में हनुमान जी क्यों नहीं स्थित हैं? क्योंकि स्वयं भगवान रामभद्र जो हैं, इस समय जो आपकी अवतार लीला है वो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में है। तो मर्यादा पुरुषोत्तमत्वेन आपके अंगभूत जो आपके नित्य पार्षद हैं, वो भी मर्यादा के ही एक वस्तु को समझिए। और महाप्रभु जी तो जलभेद में स्पष्ट आज्ञा करते हैं, पूर्णा भगवदी या ये शेष व्यासाग्नि मारुत। मारुत, मारुत मतलब हनुमान जी, ये मारुति, ये साक्षात मारुति, ये भी पूर्ण भगवती है। पर क्योंकि इस समय इनकी भी जो अवतार लीला है वो मर्यादा पुरुषोत्तम के संग की है, इसलिए हम हनुमान जी को पुष्टि भक्तों में नहीं गिनते, पर आप में भी पुष्टि प्रकट है। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में क्या कहा, क्या मांगा? कहा भी नहीं, मांगा कि जय 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 हनुमान गुसाई। वास्तव में तो आप गुसाई हो। गुसाई मतलब जो ऋषिकेश है साक्षात, जिसने सारी अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है। गो अर्थात वेद वाणी, गो वाणी जो वेद की कहियत, जो वेद के तात्पर्य को जानता है, जो शास्त्र के तात्पर्य को जानता है, वो गोस्वामी है। जो इंद्रिय जित है वो गोस्वामी है, उसी का अपभ्रंश जो है वो गोसाई है। जैसे अपन श्री प्रभुचरण विठल नाथ जी को भी हम श्री गोसाई जी कहते हैं, पर वास्तव में वो गोस्वामी जी है। तो वो ब्रजभाषा का एक पद्धति है बोलने की, और इसी प्रकार से अवधी भाषा में भी ये शब्द है गोसाई। तो गोसाई का अर्थ होता है गोस्वामी। गो अर्थात वेद, गो अर्थात वाणी, गो अर्थात इंद्रिय। इनका जो स्वामी है, जिसने इनको जीत रखा है, वो गोसाई है। तो वो साक्षात देव रूप में विराजमान देवतुल्य जो हनुमान जी हैं, उनको तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। आप देव रूप से मुझ पे कृपा मत कीजिए, आप गुरु रूप से कृपा। तो गुरु रूप की कृपा क्या होती है? गुरु में वात्सल्य की प्रधानता होती है। अपने शिष्य के प्रति पुत्रत्वेन जिनको स्नेह और अनुराग होता है, वो गुरु होता है। वो शिष्यों में अपना भाव कैसा रखते हैं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा बच्चा है। जो गुरु अपने शिष्यों में पुत्र का भाव नहीं रखता, वो या तो स्वार्थी है या दम्भी है। वो गुरु गुरु ही नहीं है। जिसको अपने पुत्र में और अपने शिष्य में भेद बुद्धि आती हो, उसको गुरु ही नहीं होना चाहिए। अश्वत्थामा को एक समय जेलस हो गई। अश्वत्थामा ने भी गुरु द्रोण से कहा कि आपने पुत्र तो आपका आत्मज तो मैं हूं, और आप सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाना चाहते हो अर्जुन को, ये क्या है? ये तो सही बात नहीं है। आपको जो विद्या मुझे देनी चाहिए वो चीज उससे थोड़ी कम अर्जुन को देनी चाहिए। तभी वो प्रसंग आता है कि उन्होंने वो एक यंत्रात्मक पक्षी वृक्ष पे लगाया और सब राजकुमारों को पूछा, बताओ क्या दिख रहा है? और तब अश्वत्थामा ने भी कहा कि मुझे वृक्ष पे बैठा पक्षी दिख रहा है। लेकिन अर्जुन ने कहा कि लेकिन मुझे तो गुरुदेव वो वृक्ष के ऊपर पक्षी की आंख दिख रही।
और उसने जब ये शब्द का प्रयोग किए और अपनी तत्परता, एकाग्रता और गुरु आज्ञा परिपालन में दक्षता अपनी सिद्ध की, तब अश्वत्थामा को पता चला कि नहीं, वास्तव में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने के लक्षण तो अर्जुन में ही विद्यमान है। वो कब हो पाए? जब गुरु ने अभेद बुद्धि रखी। गुरु ने अगर विचार किया होता, जैसा कि आजकल के क्लासिकल मास्टर्स कर रहे हैं, वो अपने बच्चों को तो जो सिखाते हैं वो गजब का सिखाते हैं, उनसे एक नंबर निचला जो है वो अन्य जो हिंदुस्तानी क्लासिकल या इंस्ट्रूमेंटल सीखते हैं उनको सिखाते हैं, ताकि उनके बच्चों का मुकाबला कोई ना कर सके। ये अच्छे गुरु के लक्षण नहीं है। गुरु को अपने आत्मजों को, अपने बच्चों को और अपने शिष्यों को एक सी ही शिक्षा देनी चाहिए, और अपितु हमको तो ये विचार करना चाहिए कि नैसर्गिक रूप से हमारे पुत्र में तो वो विद्या अपने आप आएंगी। विशेष ध्यान तो इन शिष्यों पे दिया जाए कि जिनमें संभव है कि जेनेटिक पैटर्न से, डीएनए से वो चीज डायरेक्टली ना आ रही हो, तो हम उन पे विशेष कंसंट्रेशन दें, उनको विशेष फोकस करें। तो ये सब चीजें भी हमको जो है ये हमारे इन भगवदीय हमारे आचार्यों से, भक्ति मार्ग के आचार्यों से सीखना मिलता है कि तुलसीदास जी विनती कर रहे हैं, कृपा करो गुरुदेव की नहीं। अब आप देव रूप का त्याग करो और गुरु रूप का वर्ण करो, और मुझ पे ऐसी कृपा करो कि मुझे भगवान रामभद्र के दर्शन हो। तो ये हमारे सनातन धर्म का एक गौरव है। ये हमारी सनातन पद्धति की गुरु शिष्य परंपरा है, जहां गुरु के वात्सल्य का भाजन, गुरु के प्रेम, गुरु के मार्गदर्शन का भाजन, चाहे वो पुत्र हो कि शिष्य हो, वो एक समान होता है। इसी कारण से सनातन शास्त्र में, संस्कृत साहित्य में कहावत बनी हुई है कि सर्वत्र विजयम इच्छेत पुत्रात् शिष्यात् पराजय। मनुष्य को हर जगह विजय प्राप्त करने की इच्छा करनी चाहिए, लेकिन अपने पुत्र और अपने शिष्य से हारना चाहिए। मतलब उनको अपने से भी ज्यादा योग्य बनाना चाहिए कि वो एक दिन गुरु को पराजित कर सकें। अवतार काल पूर्ण होने के बाद द्रोण से भी परशुराम हारे, एक समय भीष्म पितामह से भी परशुराम हारे, तो परशुराम तो साक्षात भगवान का आविर्भावावतार हैं, कलावतार हैं, वो कैसे हारे? वो इसलिए हारे कि गुरु शिष्य परंपरा में वो अपने से ज्यादा उन्होंने अपने शिष्य को योग्य बनाया है। इस प्रकार से अपने चरित्र का निर्माण करने में परशुराम जी जीते हैं। अगर वो भीष्म पितामह और द्रोण से एक समय हारे हैं, तो वो वास्तव में हारे नहीं है, वो जीते हैं कि उन्होंने ज्यादा योग्य अपने शिष्य का अभ्युत्थान, उसके ज्ञान का अभ्युदय किया है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, ये सब चरित्र ही हम अपने आचार्यों के चरित्र और लीला में से हम सीखते हैं। श्री महाप्रभु जी के चरित्र में से, महाप्रभु जी के शिष्यों के चरित्र में से, महाप्रभु जी के शिष्य शब्द तो अपने आप वल्लभ दिग्विजय आदि ग्रंथों में आते हैं। महाप्रभु जी के तो 252 और 84 वैष्णव, विशेष करके 84 वैष्णव महाप्रभु जी के सेवक थे। तो अपने यहाँ शिष्यता नहीं है, अपने यहाँ दास धर्म की प्रधानता है। सिर बल चार उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। सबसे कठोर जो है वो सेवक धर्म है। शिष्य का धर्म भी उसके सामने गौण है, क्योंकि शिष्य को तो गुरु की आवश्यकता ज्ञान लेने तक ही है, लेकिन सेवक को स्वामी की अपेक्षा आजन्म होती है। तो अपन को श्री महाप्रभु जी की जो आवश्यकता है वो इस पूरे जन्म में और जन्म जन्मांतर में भी है कि जन्मांतरेशु भी यदि हमारे को सेवा कार्य मिला, तब भी हमको सेवा का स्वरूप बताने वाले दया निज महात्म्यम करिष्यन प्रकटम हरि वाण्या यदा तदा स्वास्थ्यम प्रादुर्भूतम जब होगा, तब हमारा उद्धार होगा। कली में एक बड़ो आधार, तो कली में एक बड़ो आधार है कि हमारे माथे श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी आप विराज रहे हैं। आओ आपके चरित्र का दर्शन करें। वार्ता प्रसंग 46। एक समय श्री आचार्य जी महाप्रभु उज्जैन पधारे, तहां क्षिप्रा नदी के तट पे तीर ऊपर आप विराजे। वह स्थल बहुत सुंदर हतो, तहां आपके पास सब वैष्णव बैठे हते। आप संध्या वंदन करत हते, ता समय ब्यार चली। ब्यार मतलब हवा, हवा का झोंका चला। तासो कहूं तो एक पीपर को पतौआ उड़त चले आयो। पीपल का पत्ता उड़ता हुआ चला आया। वह पतौआ श्री आचार्य महाप्रभु के चरणारविंद आगे आए के परे। तब ताको आप संध्या वंदन करी के अपने श्रीहस्त से उठाए लियो। जहां आप संध्या वंदन किए हते, तहां जल पड़े हो, तो ता जल सो वहां धरती भीजी हती। तहां श्री आचार्य जी अपने श्रीहस्त सो वह पतौआ की डांडी रोपी। तब तत्काल वाही समय
वामे ते नव पल्लव पतौआ निकसवे लगे, सो देखत देखत तत्काल बड़ो जंगी पीपर को वृक्ष हुए। श्री महाप्रभु जी के संस्पर्श से, आपके द्वारा उसका रोपण करने से और आपके संध्या वंदन के जल का सिंचन उसको सहज ही में प्राप्त होने से, भीनी मिट्टी आपके उस संध्या के जल से उसको प्राप्त होते ही उसमें से नव पल्लव, पतौआ, छोटी छोटी शाखा और सभी के देखते देखते वो एक बड़ा वृक्ष हो गया। पीपर को वृक्ष हो गयो, सो जहां आप विराजे हते तहां धूप ही, वहां पीपर की छाया हो गई। या प्रकार दैवी जीवन के ऊपर अनुग्रह करके आप श्री आचार्य जी ने अपनी ऐश्वर्यता प्रकट की। ये दैवी जीवन के ऊपर अनुग्रह करके श्री महाप्रभु जी ने अपनी ऐश्वर्यता प्रकट की है। इसका अर्थ ये बनता है कि हमारा जो बीज भाव है उसको दृढ़ करने का जो कार्य है, वो बीज भाव को दृढ़ करने का कार्य श्री महाप्रभु जी का है। जब हमारा बीज भाव दृढ़ होगा, हमारे भक्ति के कल्प द्रुम का विकास होगा, तब हमारी जो भक्ति है वो नव पल्लवित और कुसुमित फलित इस प्रकार से हमारी होगी। ये श्री महाप्रभु जी के हाथ है कि हम कहीं से ऐसे उड़ते भी श्री महाप्रभु जी के सन्निधान में आप पहुंचे तो महाप्रभु जी के आसपास की जो जमीन है, मतलब जिस भक्ति मार्ग पे अपना वो सिंचन, आरोपण, दृढ़ीकरण करना आप चाहते हैं, वहां यदि वो केवल अपना संस्पर्श अपने को, अपनी चरण रज यदि अपने को प्रदान कर दें, तो अपने भक्ति के कल्प वृक्ष का विकास भी बिल्कुल उसी प्रकार हो जाएगा जैसे सबके देखते देखते यहाँ ये पीपल के पत्ते से पूरा पीपल का जंगी वृक्ष बन गया। तो महाप्रभु जी ने ये बताया है कि तुम्हारा ये जो भाव है, बीज भाव, ये भगवान के प्रति कि बीज भावे दृढ़ेतु स्यात् त्यागात् श्रवण कीर्तना, तुम इसका यदि सिंचन करोगे तो तुमको त्यागात् श्रवण मतलब अन्य इतन मार्गीय भजन पूर्वक, इतर मार्गीय भजन विदास पूर्वक श्रवण कीर्तन करते रहे, तब धीरे धीरे ये विकसित होगा। लेकिन यदि अपना अवलंबन यदि श्री महाप्रभु जी की चरणारविंद हैं तो फिर तो ये तुरंत ही विकसित हो जाएगा। ये क्षिप्रा नदी का तट है और उज्जैन है, ये महाकालेश्वर की भूमि है। महाकाल मतलब जो काल का नियामक देवता है वो महाकाल, और ये काल को काल जो है वो साक्षात तो भगवान श्री कृष्ण ही है। और वो यदि महादेव जी की इस भूमि में है तो ये महाकाल की भूमि में ये चमत्कार क्यों दिखाया है? ये महाकाल की भूमि में इसने दिखाया है कि जब श्री महाप्रभु जी की इच्छा हो कि अभी इसकी भक्ति का विकास हो जाए तो फिर उसमें काल भी बाधक नहीं हो सकता। जिस वृक्ष को बनने, उगने और बढ़ने में इतना समय लगता है वो तत्क्षण तत्काल महाप्रभु जी की इच्छा, कृपा, अनुग्रह और कृपा दृष्टि से तुरंत विकसित हो सकता है। तो ये काल के ऊपर भी काल की विजय के रूप में श्री महाप्रभु जी ने अपना ये चरित्र प्रकट किया है कि जो प्रकृति के सिद्धांतों से विपरीत सुनने में लगता है। प्रकृति ने कब बताया कि ऐसे पीपल का पत्ता रोको और उसी समय पीपल का वृक्ष हो जाए? ये कोई बोनसाई नहीं हुआ, ये बाकायदा एक जंगी वृक्ष के रूप में, पीपल के एकदम सघन वृक्ष के रूप में ये विकसित हुआ। तो ये क्या बताया कि भले ये एक महाकाल की भूमि है, पर काल का काल जो है, काल को काल, ईसन को, नंद भवन को भूषण माई, वो पद में आप देखो कि बताया गया है कि भगवान स्वयं कालात्मा है। कालात्मा काल कालश्च, पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम में भी श्री महाप्रभु जी ने लिखा है। ये महाप्रभु जी ने दिव्य अलौकिक चरित्र अपने स्वयं के साथ ये घटित करके, प्रकट करके बताया कि यदि मेरी इच्छा हो जाए, मेरा अनुग्रह हो जाए, तो इसी समय मनुष्य की भक्ति का विकास होने लगे, हो जाए, उसको भगवत भक्ति प्राप्त हो जाए और भगवत भक्ति फलदान करने लगे। जियदास सूरी ने मांगा कि एक समय की सेवा करते ही मुझे अलौकिकता प्राप्त हो, भगवत दर्शन हो, भगवत लीलानुभूति और भगवत लीला प्रवेश हो जाए। तो उसको एक समय की सेवा से ही एक कृपा करके दान किया कि उसके ज्ञान चक्षु ही नहीं अपितु लीलात्मक उसके भगवत चक्षु आपने उद्घाटित कर दिए और उसको भगवत प्राप्ति हो। ऐसे ऐसे अपने तो बहुत सारे दृष्टांत हैं। अपना चरणों तक दिया अच्युतदास सोनोडिया को और मानसिक की सिद्धि करा दी। तो इस सब चीज में कारण क्या है? कारण एक ही है, अनुग्रहो पुष्टि मार्गे नियामक स्थिति। केवल कृपा ही पुष्टि मार्ग में नियामक है, केवल कृपा होना ही जरूरी है। यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुगुम स्वाम नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य
तस्यैष आत्मा विभ्रुणते तनुकुम स्वाम। तो ये सब जो चरित्र हैं ये महाप्रभु जी की ऐसी ऐश्वर्यता प्रकट करते हैं ताते सब जगत में महात्म्य प्रकट भयो। जो देखो श्री आचार्य जी महाप्रभु में ऐसा सामर्थ्य है, ये तो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम है। सो देखी के सब लोग कहने लगे जो यह कार्य मनुष्य सो तो न बनेगो, ये तो साक्षात ईश्वर को ही काम है। जहां जहां श्री आचार्य जी की बैठक है तहां तहां छोकर के वृक्ष हैं, और यहाँ उज्जैन में पीपर के वृक्ष के नीचे श्री आचार्य जी महाप्रभु की बैठक सिद्ध भई। सो जब कबो आप उज्जैन पधारते तब वह पीपर के नीचे बैठ के में विराजते। सो वहां आपके श्रीहस्त को लगाया भयो, पीपर को वृक्ष है सो नित्य है। वार्ता प्रसंग 47। एक समय श्री आचार्य जी महाप्रभु अयोध्या पधारे, तब दामोदर दास हंसानी, कृष्णदास मेघन, प्रभुदास जलोटा क्षत्रिय और 5-7 वैष्णव आपके संग में हते। तब आप सरयू के तीर बाग में उतरे हते, तहां श्री रघुनाथ जी आपको मिलवे को पधारे। वह समय श्री जानकी जी, श्री लक्ष्मण जी था, ये हनुमान जी, ये चारों साथ थे। इसको कहते हैं राम दरबार। ये क्या कहते हैं, इसको राम दरबार कहते हैं। रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और हनुमान, ये दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तम वंदे रघुनंदन। रामचंद्र जी जब विराजते हैं तो रामचंद्र जी के जमणी हाथ की तरफ दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, हमेशा उनके दक्षिण हस्त की तरफ जो है वो लक्ष्मण जी विद्यमान होते हैं, जो साक्षात भगवान शेष जी का स्वरूप है। और वामे तो जनकात्मजा जो है वो साक्षात महालक्ष्मी जी का आप स्वरूप, श्री राधिका जी का ही आप अवतार श्री सीता जी। और ये सीता जी जो है वाम भाग में भगवान की पत्नी है, तो वाम भाग में स्थित होती हैं। और पुरतो मारुतिर्यस्य, वीरासन में स्थित सर्वदा विराजमान जैसे हनुमान जी राम दरबार है। तो ये पूरा राम दरबार श्री महाप्रभु जी को मिलने यहाँ पधारे हैं। सो आप श्री रघुनाथ जी आपको मिलवे पधारे। वास्तव में श्री जानकी जी, श्री लक्ष्मण जी तथा हनुमान जी ये चारों साथ थे। तब श्री आचार्य महाप्रभु तत्काल उठी के रघुनाथ जी सो कही, जो श्री मर्यादा पुरुषोत्तमाय नमः। तब श्री आचार्य जी को सम्मान श्री रघुनाथ जी ने भली भांति सो कियो। और जो कछु श्री महाप्रभु आचार्य जी महाप्रभु ने कहो सो श्री रघुनाथ जी ही समझे, और को समझो नहीं। तासो हनुमान जी को बहुत बुरो लगे, जो इनने मेरे स्वामी श्री रघुनाथ जी को मर्यादा पुरुषोत्तमाय नमः ऐसे क्यों कही, और दंडोत प्रणाम तो कुछ किए नहीं। सो हनुमान जी के मन में ऐसी कहां ते आई, जो श्री आचार्य जी के स्वरूप को हनुमान जी को ज्ञान न हो। तहा कोई शंका करे, जो हनुमान जी तो श्री रघुनाथ जी के अत्यंत कृपा पात्र हैं, ताते इनको श्री आचार्य जी के स्वरूप को ज्ञान न हो तो सो कैसे संभव है। ताको हेतु गुसाई जी आप सर्वोत्तम में कहे हैं, सर्वाज्ञात लीलोति मोहनः। श्री आचार्य जी की लीला अत्यंत गोप्य है, जाको आप कृपा करी के जनावे सो ही जाने। और ताहिते भगवदी गाय हैं, जो लो हरि आपनो न जनावे, तो लो सकल सिद्धांत शास्त्र को पढ़े सुने नहीं आवे। और श्री वल्लभाख्यान में गोपाल दास जी हो गाए हैं, नित्य लीला नित्य नौतन श्रुति न पामे पार। तासो तहा और गाय हैं, गाये श्रुतिगण रूप अहर्निश धरे ध्यान विचार, आनंद रूप अनुपम सुंदर पामे नहीं कोई पार। और वेद ऐसे कहते हैं, जो आचार्य जी के स्वरूप को पार कोई न पावे, तो या रूप को हनुमान जी कहाँ जाने। ताहिते बिन को ईर्ष्या आई, तब वही समय श्री रघुनाथ जी ने श्री हनुमान जी के अंतःकरण की जानी। अब देखो श्री रघुनाथ जी कितने कृपालु हैं कि उनके दास, उनके भक्त में श्री महाप्रभु जी के विषयक संदेह को देखकर श्री रघुनाथ जी द्रवीभूत हो गए, उनसे सहन नहीं हुआ। तो उनने जानी जो ये हनुमान जी के मन में ईर्ष्या आई है, तब वही समय रघुनाथ जी ने हनुमान जी के अंतःकरण की जानी, जो या के मन में दोष आए। सो यह तो मेरो सेवक है। तासो रघुनाथ जी ने हनुमान जी को देखी के समाधान करने के लिए यह उपाय किए, जो आप श्री हनुमान जी से आज्ञा किए, जो तुम यह बात में जानत नहीं, आता पाछे आपने हनुमान जी आज्ञा करी, जो तुम श्री आचार्य जी के पास जाए देखाओ, जो वो कहाँ विराजत है। ता समय श्री सरयू जी के तीर ऊपर स्नान करके श्री आचार्य जी महाप्रभु विराजे हते, तिनके पास भगवदीय बैठे हते और रसोई को सामान सिद्ध कर रहे हते। वही समय हनुमान जी आप श्री आचार्य महाप्रभु के निकट आए। तब श्री आचार्य जी के दर्शन हनुमान जी को श्री रघुनाथ जी के,
साक्षात श्री रघुनाथ जी का दर्शन हनुमान जी को हुआ। सो दर्शन करी के साष्टांग दंडवत प्रणाम करी, हाथ जोड़ी के ठाड़े भये। तब श्री आचार्य जी आप श्री मुख से आज्ञा किए, जो हनुमान जी जाओ तुम श्री रघुनाथ जी के दर्शन करो। तब हनुमान जी के मन में संदेह भयो, जो श्री आचार्य जी ने रघुनाथ जी को स्वरूप कैसे धर्यो। ऐसे मन में कहे श्री आचार्य महाप्रभु को दंडोत करी के हनुमान जी रघुनाथ जी के पास मंदिर में आए। तब रघुनाथ जी ने आचार्य महाप्रभु के समाचार पूछे, जो हनुमान जी तुम श्री आचार्य जी के दर्शन करी के आवत हो। तब हनुमान जी विनती की, जो महाराज दर्शन करी के आयो, परंतु श्री आचार्य जी तो साक्षात आपको स्वरूप धरी के विराजत हो। तब श्री रघुनाथ जी ने मुस्काई के हनुमान जी से कहो, जो इनमें इतनी सामर्थ्य है जो वो मेरो स्वरूप धरी ले, और हम में इतनी सामर्थ्य नहीं जो हम श्री आचार्य जी को स्वरूप धरी सके। जाको कारण कहा, जो श्री रघुनाथ जी सो श्री आचार्य महाप्रभु को स्वरूप धरे न जाए, ताको हेतु यह है, जो द्वितीय स्कंद भागवत की सुबोधनी जी में जहां 24 अवतार को स्वरूप लिखे हैं, सो को अंश को है, को कला को है, को आभरण को है, को वस्त्र को है, तहा श्री रघुनाथ जी जो हैं अर्थात रामचंद्र जी, सो श्री पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु साक्षात श्री कृष्ण के हास्य को स्वरूप है। हास्य मतलब स्मित, हास्य मतलब हंसी, हास्य मतलब स्माइल। ये ठाकुर जी के भगवान श्री कृष्ण के ये हास्य का अवतार है। तो यहां बता रहे हैं सुबोधनी जी में कि हास्य का स्वरूप है। ताते श्री आचार्य जी महाप्रभु को स्वरूप तो श्री गोसाई जी सर्वोत्तम में कहे हैं श्री कृष्ण हास्यम, जो साक्षात श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम के मुखारविंद को जो स्वरूप है वो श्री महाप्रभु जी को स्वरूप है, और हास्य को जो स्वरूप है वो श्री रामभद्र जी को स्वरूप। जैसे श्री कृष्ण के मुखारविंद में ते हास्य प्रकट होते, परंतु हास्य में ते मुखारविंद प्रकट नहीं होते, ताहित ने श्री आचार्य महाप्रभु तो रामचंद्र जी को स्वरूप धरे नहीं, पर उन रामचंद्र जी ते श्री आचार्य जी महाप्रभु को स्वरूप धरे हो न जाए। क्यों? जो वे वागधीश है और वाणी हूँ श्री मुख में रहते हैं और सर्व पदार्थ को भोग करत है। ताते भगवदीय विष्णुदास गाये हैं, वंदे हम तम विमल होताशम, शीत समीप दूर जनतापम, अनुभव उभय एक गुण भाषम, अखिल धरापद परस पूत कृत व्रज यमुना विहृत रुचिरासम। ताते आचार्य जी को स्वरूप अति अगाध है, सो श्री रामचंद्र जी ही जानत हैं, और जो परम कृपा पात्र दैवी जीव हैं तिनको आप जनावत हैं, और सब लीला सहित साक्षात श्री गोवर्धन नाथ जी को दर्शन करत हैं। श्री आचार्य जी ने रघुनाथ जी को स्वरूप श्री हनुमान जी को अनन्य व्रत पालवे को लियो तो या रीति सो श्री हनुमान जी को संदेह निवृत्त किए। देखो बहुत सुंदर बात यहाँ बताई। यहाँ कोई ने किसी का ना स्वरूप गिराया ना किसी का स्वरूप उठाया, ये जो एक वास्तविकता है उसका यहाँ दिग्दर्शन हमारे इतिहास ने कराया। हमारे इतिहास ने स्पष्ट कहा मुखारविंद में हास्य प्रकट होता है, हास्य में मुखारविंद प्रकट नहीं होता। तो अगर श्री महाप्रभु जी साक्षात श्री पुरुषोत्तम का आप कृष्णास्य अर्थात कृष्ण के वदन कमल का आप यदि अवतार हैं तो आप में हास्य अर्थात रामचंद्र जी का स्वरूप प्रकट हो सकता है। लेकिन रामचंद्र जी को क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप में हास्य का अवतार बताया गया है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम में पुरुषोत्तमत्व परिपूर्ण मात्रा में विराजमान होते हुए भी आपने जिस लीला सामर्थ्य का अंगीकार श्री रामचंद्र जी ने किया है उसमें आप श्री महाप्रभु जी के स्वरूप का धारण आप नहीं करते हैं। ये एक विवेक आप स्वयं रखते हैं, क्योंकि आप किसका मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप हैं? आप पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की मर्यादा का स्वरूप है। तो ये मर्यादा का उल्लंघन आप नहीं करते हैं कि आप कभी पुष्टि पुरुषोत्तम के स्वरूप को धारण आप नहीं करते। इसी कारण से तुलसीदास जी को भी संतुष्ट करने के लिए भगवान श्री गोवर्धन नाथ जी ने और तुलसी मस्तक तव नमे कर जो धरो धनु हाथ, तो जब आपको विनती करी गई तो श्री गोवर्धन नाथ जी ने रामचंद्र जी का स्वरूप लिया, लेकिन रामचंद्र जी ने कहीं पे भी कृष्णचंद्र जी का स्वरूप लिया हो ऐसा इतिहास में जल्दी से देखने को नहीं मिलता। कृष्ण का रूप रामचंद्र जी नहीं लेते हैं, रामचंद्र जी का रूप श्री कृष्ण धारण करते हैं। तो क्योंकि श्री महाप्रभु जी आप कृष्णो ही यत् साक्षिकम, वास्तव में आप कृष्ण स्वरूप ही हैं, इसलिए आपने रामचंद्र जी का
स्वरूप धारण किया, जिसका द्योतन रामचंद्र जी हनुमान जी को करा रहे हैं। आप देखो आनंद की बात क्या है, आप चाहते तो आप रामचंद्र जी का भी जो आदि रूप है, सर्व कारण कारण नारायण रूप, वो भी आप धारण कर सकते थे। अरे नारायण से ही जाके तो पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए, कुंभकर्ण रावण का वध करने के लिए देवी देवताओं ने प्रार्थना की थी ना कि हे नारायण, आप राम रूप में अवतीर्ण हो और दशरथ पुत्र के रूप में आके और नर और वानरों की सहायता से आप रावण पे विजय प्राप्त करें और हमको इस आतताई के आतंक से मुक्त करें। तो महाप्रभु जी चाहते तो नारायण का रूप धारण करके भी अपनी प्रभुता को आप प्रकट कर सकते थे, जैसा बार बार कृष्णावतार में भगवान ने चतुर्भुज धारण करके, रूप धारण करके वरदान से और श्राप से जो लोग पीड़ित अथवा संतुष्ट हुए उनको सिद्ध किया कि मैं ही परात्पर परब्रह्म साक्षात पुरुषोत्तम हूं। तो वो दिखाने के लिए कृष्णावतार में जैसे प्रभु ने बारंबार नारायण रूप से अपने भक्तों को दर्शन दिए, वैसा भी चाहते तो श्री महाप्रभु जी कर सकते थे। लेकिन वार्ताकार स्पष्ट अपने अंतिम चरण में इस प्रसंग के कह रहे हैं कि श्री आचार्य जी ने श्री रघुनाथ जी को स्वरूप श्री हनुमान जी को अनन्य व्रत पालवे के लिए लियो हतो, ताकि और या प्रकार से हनुमान जी को संदेह निवृत्त किया। हनुमान जी का अनन्य व्रत तो क्या है कि रामचंद्र जी मतलब रामचंद्र जी ही ईश्वर है, तो ये अनन्य व्रत जो हनुमान जी का है वो बना रहे। इसलिए नारायण आदि अन्य किसी रूप में दर्शन न देकर साक्षात श्री रामचंद्र जी का ही रूप, वही वेश आपने धारण किया महाप्रभु जी ने, जिससे हनुमान जी अगर दंडवत प्रणाम करें भी विस्मित होके, चकित होके, आश्चर्यचकित होके यदि इस चीज के संदेह की निवृत्ति को पाए भी, तो भी हनुमान जी का अनन्य व्रत भी खंडित न हो। तो देखो ये सब ही कृपा है, यही सब करुणा है, यही सब दया है कि एक एक भक्त के मनोभाव के अनुरूप यद यद धियाति उरुगाय विभावयन्ति तत्तद वपुः प्रणय से सदनुग्रह है। सत्पुरुषों पे अनुग्रह करने के लिए जिस जिस रूप में भक्त अपने प्रभु का दिव्य चिंतन करता है, प्रभु भी उस पे ऊपर अनुग्रह करने के लिए वही रूप धारण करके उस पे कृपा करते हैं। महाप्रभु जी ने भी कृष्ण रूप में रामचंद्र जी का, कृष्ण रूप में हनुमान जी को दर्शन नहीं दिए, नारायण विष्णु आदि रूपों में नहीं दिए, रामचंद्र जी का ही रूप लेके दर्शन दिया कि मैं सर्वभवन सामर्थ्य से युक्त हूं, मैं ही मर्यादा पुरुषोत्तम भी हूं, मैं ही पुष्टि पुरुषोत्तम भी हूं। हम सर्वोत्तम जी में देखते ही हैं, अंगीकृत्यैव गोपीश वल्लभी कृत मानव अंगीकृतौ समर्याद, अंगीकृतम समर्याद, मर्यादा पुरुषोत्तम भी श्री महाप्रभु जी है। सकल मर्याद मंडन प्रभु अवतरे खलन दंडन करण भक्त निर्मल ही प्रकट लक्ष्मण सुवन भक्त। तो हम तो गाते ही हैं, फलो जन भाग पथ पुष्टि प्राकट करण दुष्ट पाखंड मत खंड खंडन के, उसमें आता है सकल मर्याद मंडन प्रभु अवतरे। तो अंगीकृत समर्याद भी है और अंगीकृत्यैव गोपीश वल्लभीकृत मानव भी है। आप श्री कृष्ण हार्दवित भी हैं, श्री कृष्ण ज्ञान दह भी हैं, कृष्णो ही यत् साक्षिकम भी हैं, वस्तुतः कृष्ण एव ही भी हैं। आप सब प्रकार से सब कुछ है। इसलिए श्री महाप्रभु जी आप संकल्प लें तो आप चतुर्विंश अवतार में भी आप अपना स्वरूप लोगों को ज्ञान करा सकते हैं। ये कृपा हम पुष्टि भक्तों पर श्री हरिराय महाप्रभु ने की है। हरिराय महाप्रभु ने एक स्वतंत्र ग्रंथ लिखा है, श्रीमद आचार्य चरणानाम सकलावतार साम्यम। 24 अवतारों से समानता और 24 अवतारों में भगवान श्री नारायण ने, विष्णु ने जिस प्रकार से जो जो लीला और जो जो कृपा इस भूमंडल पे और इस भूमि पे, भगत पे और भक्तों पे, संतों पे आपने की, वो सभी चीजें कैसे श्री महाप्रभु जी ने एक अवतार लेकर करी है। ऐसा श्रीमद आचार्य चरणानाम सकलावतार साम्यम नाम का भी एक ग्रंथ श्री हरिराय जी ने लिखा है। किसी दिन श्री महाप्रभु जी कृपा करेंगे तो अपन उसका भी यहाँ साथ में चिंतन करेंगे कि कैसे भगवान के 24 के 24 अवतारों का लीला चरित्र और आपके जो गुण धर्म हैं वो सब श्री महाप्रभु जी में विराजमान है। महाप्रभु जी ने कब कब कैसे कैसे प्रकट किए हैं और वो सर्वोत्तम जी से ही उस ग्रंथ को सिद्ध भी किया गया है।
तो एक एक नाम और नामानुगत आपके चरित्र, उनका साम्य जो है वो 24 अवतारों से किया है। तो ये जो वेदानुद्धरते जगन्नि भवते भूगोल मुद्दिभ्रते दैत्यम दारयते बलिम छलयते क्षत्रक्षयम कुर्वते पौलस्त्यम जयते हलम कलयते कारुण्यमातन्विते मृच्छान मूर्छयते दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यम नमः। जो कृष्ण दशाकृति धारण करके और आप ये केशव धृत दशविध रूपम जय जगदीश हरे, जो दशविध रूप, ये दशलीला विनोदी दशधा भक्तों का उद्धार करने के लिए दशधा भक्ति से संसेव्यमान होकर जो प्रभु आप विराजते हैं, जो ही आगे जाके नारायण विष्णु रूप से आप 24 अवतार धारण करते हैं, वो सब श्री महाप्रभु आचार्य चरण के रूप में हम पुष्टि भक्तों को सर्व सुलभ आप हुए हैं। और सार्वजनिक तो मैं नहीं कहूंगा, पर हाँ सामाजिक हुए हैं। अपना जो पुष्टि भक्तों का समाज है उनका उद्धार करने के लिए, उन पर कृपा करने के लिए दैवोद्धार प्रयत्नात्मा के रूप में सर्वोद्धार प्रयत्नात्मा कृष्ण प्रादुर्भव, वही जो सर्वोद्धारक भगवान श्री कृष्ण हैं, वो विशेष करके दैवी जीवों का उद्धार करने के लिए ही श्री महाप्रभु जी का रूप लेकर आप पधारे हैं इस भूलोक में। और श्रीमद वल्लभ नाम ध्येय सदृशो भावी न भूतो स्थिति। और ये श्री महाप्रभु जी का जो अवतार हुआ है, ये न कभी आगे ऐसा होगा, न इससे पहले कभी किसी भी कल्प किसी भी मनवंतर में ऐसा हुआ। श्री महाप्रभु जी ने इस कलयुग को और इस कलिकाल के ही हम ये हमने दुष्ट पामर जीव नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा सौभाग्यशाली हम लोगों के लिए ही श्री महाप्रभु जी आप विराजमान हैं, प्रकट हुए हैं और अपने ग्रंथों के द्वारा अद्यावधि अपने लीला चरित्र के द्वारा हमारा पोषण कर रहे हैं। आज हम 47th इस प्रसंग पे आज के सत्संग को यहाँ विराम दे रहे हैं। आश्रय के पद के साथ हम कल पुनश्च 9 से 10 फेसबुक, यूट्यूब एवं आपके साथ इस जूम सभा में हम एकत्रित होंगे। आप सभी का मैं बारंबार खूब खूब आभार और आवाहन दोनों करता हूं कि जितने भी दिन रथ यात्रा पर्यंत अभी ये सत्संग चले तो मेरे साथ बने रहें। आज 25 तारीख है, 1 तारीख के रथ यात्रा है, तो 1 तारीख तक तो हम साथ में हैं ही। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब युग माझ अंधेरो भरोसो, साधन और नहीं आकली में, जासो होय निबेरो, सूर्य कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्याम सुंदर श्री यमुनी महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश